अगर आपने अभी तक पहले 3 टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप सेम चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को व्यू कर लीजिए, आपको पिछले 3 टेस्ट मिल जाएंगे। आज है टेस्ट नंबर 4 और हम इस पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों को ही डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टेस्ट सीरीज है भारत के माउंटेन रेंज से। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं भारत के पर्वतों के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होकर कैप कैमोरन तक विस्तृत है। कैप कैमोरन को कन्याकुमारी भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट का विस्तार लगभग 1600 किलोमीटर तक का है। पश्चिमी घाट पर्वत भारत के हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वतमाला है। पूरी तरह से भारत में स्थित पश्चिमी घाट भारत का सबसे लंबा पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत न होकर सही मायने में प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है। यह एक पठार का कगारनुमा आकृति है। यह भ्रंश कगार तब बना जब इंडियन व अफ्रीकन प्रदेश टूटकर अलग हुई थी। पूरे एशिया में केवल गुजरात के सौराष्ट्र में ही एशिया के बब्बर शेर पाए जाते हैं। तो उस समय जब यह अफ्रीकन प्लेट और इंडियन प्लेट अलग हो रही थी, तो जो अफ्रीकन बब्बर शेर हैं, भारत के बब्बर शेर लगभग एक जैसे क्यों हैं? क्योंकि वो सेम प्लेट्यू से हैं, सेम पार्ट से हैं, फिर वो अलग अलग हो गए टूटकर। इसके अलावा हमारे विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज, अरावली रेंज, गुरु शिखर पर्वत आज हम सब डिस्कस करेंगे आज की टेस्ट सीरीज में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ ऑब्लिक श्रेणियां नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है? तो हमें यह बताना है कि जो नर्मदा की भ्रंश घाटी है वह किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है। नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वतमाला यहाँ पर? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर पश्चिमी घाट के अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नर्मदा नदी अन्य नदियों के विपरीत सभी नदियां मुख्यतः पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी घाट की तरफ प्रवाहित होती हैं, अपितु नर्मदा और ताप्ती नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं अपनी भ्रंश घाटी में। आइए हम मैप के माध्यम से अपने प्रश्न का आंसर देते हैं। उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वतमाला है? तो यहाँ पर मैप में बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है, सब पूरा रेंज जो है नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। देखिए मैप के माध्यम से हम कितने आसानी से अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, जियोग्राफी रटने का विषय नहीं है, यह समझने का विषय है। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। यह एमपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। धूपगढ़ चोटी स्थित है। अब हमें यहाँ पे पर्वतमाला का नाम बताना है कि धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है। आइए हम सबसे पहले मैप पर चलते हैं और मैप पर धूपगढ़ चोटी के बारे में समझते हैं और इतनी फेमस क्यों है। तो यह मध्य प्रदेश का यह मुख्य पर्यटन स्थल है। यह पंचमढ़ी नामक पर्यटन स्थल में स्थित है और यहाँ पर बहुतायत में पर्यटक प्रतिवर्ष जाते हैं। आइए इस प्रश्न को हम मध्य प्रदेश के मैप के माध्यम से करते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है हमारी, वो पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। राजपीपला सबसे पश्चिमी है, महादेव मध्य में है और मैकाल पूर्वी है। अब पचमढ़ी के बारे में जानते हैं। पचमढ़ी एक बहुत ही फेमस पर्यटक स्थल है और धूपगढ़ चोटी इसी पचमढ़ी पर्यटक स्थल पर लोकेटेड है। प्रश्न में धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है। महादेव पहाड़ी के सोहागपुर नामक तहसील में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धूपगढ़ चोटी किस रेंज में स्थित है? सतपुड़ा रेंज में। एक मैप के माध्यम से हमने समझ लिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? हमें उस माउंटेन रेंज के बारे में बताना है विच इज ओनली लोकेटेड इन ओनली 1 स्टेट। यह एमपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान से शुरू होकर दिल्ली तक जाती है। यह ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है। इसका राइट आंसर है अजंता महाराष्ट्र में ओनली लोकेटेड है। सतपुड़ा भी 2 स्टेट्स में है। सह्याद्री जो कि साउथ वेस्ट में है। जैसे कि हम मैप में समझ पा रहे हैं कि हमारा जो अजंता है वह ओनली इन महाराष्ट्र। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान टीएस का क्वेश्चन है, 2008 का क्वेश्चन है। इसमें हमें राइट मैचिंग करनी है। इसमें हमारे पास दोदा बेटा, नंदा देवी, अमरकंटक और गुरु शिखर ये पर्वतमालाएं हैं और ये बताना है कि ये कहाँ लोकेटेड है। नीलगिरी पहाड़ी, हिमालय पहाड़ी, अरवती रेंज या मैकाल माउंटेन पर।
आइए इस क्वेश्चन को हम मैप के माध्यम से पुनः समझते हैं। दोदाबेटा जो दक्षिण भारत की मुख्य पर्वतमाला है, यह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नंदा देवी नो डाउट हिमालय पर स्थित है। अमरकंटक मैकाल माउंटेन रेंज में है और गुरु शिखर अरावली पर है। गुरु शिखर पर्वत उदयपुर का एक फेमस पर्यटक स्थल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। दोदाबेटा नीलगिरी, नंदा देवी हिमालय, अमरकंटक मैकाल और गुरु शिखर अरावली। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है? यहाँ पे हमें बताना है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट किस पर्वतमाला पर मिलते हैं। यह बीपीएससी प्री जीएस 2016 अर्थात पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट किस पर्वतमाला पर मिलते हैं। ऑप्शन ए पलानी, ऑप्शन बी अनाईमुडी, ऑप्शन सी नीलगिरी और ऑप्शन डी सेवाराय। देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिल रहे हैं? नीलगिरी पर्वतमाला पर। जैसे कि मैप के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं, वहां पर मैंने आपको अंडरलाइन भी किया है, नील माउंटेन पर हमारा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। यह यूपीपीसीएस मेंस जीएस पेपर 1 2015 का क्वेश्चन है। इसमें यह पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्तर पर स्थित है। अभी तक हमने देखा कि एक ही मैप के माध्यम से हम भारत के पहाड़ियों के एक ही मैप को अगर बहुत अच्छे से विजुलाइज कर लें, जो मैप आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है, तो हमारी बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी राइट आंसर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। जैसा कि हम मैप के माध्यम से समझ पा रहे हैं, नीलगिरी पर्वतमाला केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के सीमाओं पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं, यह यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है। हमें कार्डमम या इलायची पहाड़ियों के बारे में बताना है, यह किन किन की बीच की सीमाएं बनाती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। हम लोगों ने इतने बार इंडिया का मैप देख लिया है, आप अपने हिसाब से अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। कार्डमम या इलायची पहाड़ियां आप मैप में देख पा रहे हो, कार्डमम मैप सबसे नीचे लोकेटेड है और इसका राइट आंसर है केरल और तमिलनाडु। जैसे कि हम मैप में देख रहे हैं कार्डमम पहाड़ियां कहाँ है, बिल्कुल साउदर्न स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा केरल और तमिलनाडु। यह यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यह यूपीपीसीएस प्री जीएस पेपर नंबर 1 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने देखा कि मैप के माध्यम से हम कितनी आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ज्योग्राफी पे कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर है अनाईमुडी। अनाईमुडी कहाँ लोकेटेड है? ये वेस्टर्न घाट पर स्थित है अनाईमुडी की पर्वत श्रेणी। सो ऑप्शन बी इज राइट हेयर। इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है वह कगारनुमा है और वेस्टर्न घाट की जो पर्वतमाला है वो वेस्टर्न घाट के पैरेलल चलती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। यह यूपीपीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सी पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो पटकाई पहाड़ियां रेंज कहाँ है हमारी? यह नॉर्थ ईस्ट की माउंटेन रेंज है। आइए हम सबसे पहले इसको मैप के माध्यम से समझते हैं कि यह पटकाई पहाड़ियों से कौन सा संलग्न नहीं है। तो आपके सामने देखिए नॉर्थ ईस्ट के गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 पर्वतमालाएं कहाँ पर स्थित हैं? मेघालय में। तो हमारी जो त्रिपुरा स्टेट है वहां पर यह पटकाई रेंज नहीं लोकेटेड है। सो ऑप्शन बी इज राइट हेयर। पटकाई पहाड़ियां संलग्न नहीं है त्रिपुरा से। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। यह आईएएस प्री 2007 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है सेवाराय की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा की महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के सबसे उत्तरी भाग में उत्तरी पहाड़ी, मध्य में कुड़प्पा पहाड़ी और दक्षिण में तमिलनाडु स्थित है। नल्लामलाई, एरिलम्मा, बेलिकोंडा और पेलिकोंडा कुड़प्पा पहाड़ियां के साथ जबारी और सेवाराय तमिलनाडु पहाड़ी के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम मैप से समझ पा रहे हैं, जो पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उड़ीसा की महेंद्रगिरी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सेवाराय की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन राइट इज हेयर तमिलनाडु। ऑप्शन डी इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। दंडकारण्य प्रदेश में स्थित नहीं है। दंडकारण्य बेसिकली एक पठार है। यह यूपीपीसीएस 2004 का क्वेश्चन है। दंडकारण्य प्रदेश मुख्यतः छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में
है। इसका प्रदेश का निर्माण मुख्यतः रिफ्यूजी और पुनर्व्यवस्था के लिए किया गया था। ये मैप में आप देख पा रहे हैं दंडकारण्य का पठार मेनली छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ किसका पार्ट है? मध्य प्रदेश से 2003 में यह कट के पार्ट बना था। तो दंडकारण्य प्रदेश का मुख्य भाग छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। यह राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस जीएस 2009 का क्वेश्चन है। इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि मणिपुर का अधिकांश धरातल किस प्रकार का है? मैदानी, पठारी, दलदली या पर्वतीय? तो डियर एस्पायरेंट, मणिपुर भारत की सीमा पर स्थित एक पर्वतीय राज्य है। बेसिकली यह पर्वतीय रूप में है। इसके 9/10 भाग में पहाड़ियां हैं। मणिपुर पहाड़ी समुद्र से हिमालय का भाग है। यह दक्षिण में कम होते होते समाप्त हो जाता है। एक्चुअली जो हिमालय की संरचना है वो धनुषाकार है। मणिपुर किस प्रकार से धरातल हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। अधिकांश मतलब 90% भाग वहां पर पर्वतीय है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। यह यूपीपीसीएस 2009 का क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि यह सैंडल पीक, माउंट एवरेस्ट, माउंट दियावलो, माउंट कोएल, कौन सा इसमें से राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर सैंडल पीक। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अंडमान और निकोबार के किस निकोबार या किस अंडमान में यह लोकेटेड है। आपको एक कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां महाराष्ट्र में नहीं है? यह बीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2015 का क्वेश्चन है। इसमें हमें यह बताना है कि कौन सी पहाड़ियां महाराष्ट्र में नहीं है। ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी मांडव, ऑप्शन सी सतमाला। आइए इसका क्वेश्चन का आंसर हम मैप के माध्यम से समझते हैं। मांडव की पहाड़ियां गुजरात राज्य में स्थित हैं, जबकि महाराष्ट्र में बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला की पहाड़ियां स्थित हैं। तो मांडव इज लोकेटेड इन स्टेट गुजरात। सो यहाँ पर ऑड वन कौन सा है हमारा? मांडव पहाड़ियां। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में है। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? हिमालय का ही नाम अराकान योमा है। ये हिमालय को अराकान योमा के नाम से कहाँ पर जाना जाता है? ये आईएएस प्री जीएस 1995 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है अराकान योमा कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम भी पूछा जा सकता है। तो म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। देखिए, अब हमने मैप के माध्यम से सभी प्रश्नों को कितनी आसानी से हल कर लिया। अगर हम जियोग्राफी को रटने की कोशिश करेंगे तो ये कभी नहीं हो पाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो हमें समझ लेना है, विजुलाइज कर लेना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। याद रहे, प्रैक्टिस में परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतनी ही कम गलतियां होंगी। आते हैं आज के हमारे लकी क्विज की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? यह यूपीपीसीएस मेंस 2016 का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपको देना है। इसमें आपको बताना है ईस्ट से वेस्ट पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी कौन सी है? रॉकीज, आल्प्स, हिमालय और एंडीज। इसका राइट आंसर देने वाले लकी विनर का नाम हम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे विद फोटो। तो आपको उसका राइट आंसर देना है। इसी तरह आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, अपने एम की तरफ प्रतिदिन बढ़ते रहिए और प्रतिदिन टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं और उसको अप्लाई नहीं करते हैं तो आपके पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थात प्रैक्टिस इज नेसेसरी। तो ये था आज का हमारा ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 4। हम आपको कल फिर टेस्ट नंबर 5 प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।